हाय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग दोस्तों, इस मीटिंग में उपस्थित सभी हमारे साथियों को मैं आज वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं इस मंच पे। और आज एक बहुत ही खास टॉपिक है कि हम नए लोगों के साथ काम कैसे करेंगे। इसके साथ छोटे छोटे एक दो टॉपिक और हम लेना चाहेंगे। और अगर मेरी आवाज आपको अच्छे से ठीक से आ रही तो एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे 4-5 लोगों से कंफर्मेशन मिल गया कि सर आपकी आवाज जो है वो ठीक से आ रही है। किशोर जी ने बातें बताया कि चेतन सर की ट्रेनिंग लेके इतिहास बन जाता है, जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, मार्गदर्शन तो सबको मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति इंप्लीमेंट करता है, जो उस ज्ञान को काम पे लगाता है, उसको जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। तो हमारे एमडी सर हमेशा हमको कहते हैं कि नॉलेज नेवर क्रिएट्स रिजल्ट्स। ओके, नॉलेज इज अ हाफ थिंग, वो पूरी चीज नहीं है। ज्ञान जो है उससे ही रिजल्ट नहीं मिलता है। अप्लाइड नॉलेज यानी कि जो ज्ञान को आप अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उससे हमें फायदा होता है और उससे हमारे बिजनेस में बढ़ोतरी होती है। आज मंगलवार मैं एक बार फिर से आपके साथ, मैं इस वक्त दीघा में हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है और 85 लोगों के साथ हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं। माई रिचार्ज का पावर है, जिसमें कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग्स, मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप और हमारी मॉर्निंग की जूम मीटिंग चलती रहती है। क्योंकि माई रिचार्ज जो है वो अपने लोगों को लगातार एजुकेट कर रहा है, उनको उस लायक बना रहा है कि सफलता उनके पीछे आए। दोस्तों, पिछले शनिवार को हमने एक सेशन लिया था जिसमें एक प्लानिंग के ऊपर हमने बातचीत की थी। और मैंने एक टास्क दिया था आप लोगों को कि आपको अपना एक मिशन स्टेटमेंट बताना है। मिशन स्टेटमेंट यानी कि आपका एक सपना और उस सपने को पूरा करने के लिए आपका एक कमिटमेंट। तो आप में से कई सारे लोगों ने उसको पूरी तरीके से फॉलो किया है, मेरे साथ शेयर भी किया है। उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उस पर्टिकुलर ड्रीम के साथ, उस पर्पस के साथ कंटिन्यूअसली जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है उसके साथ आप चलते रहेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक दरिया है दोस्तों, और जैसे एक दरिया के अंदर अलग अलग प्रकार की फिश होती है, उसमें मगरमच्छ भी होती है, उसमें दरियाई घोड़ा भी होता है, उसमें शार्क मछली भी होती है, अलग अलग प्रकार की फिश होती है, बहुत बड़ी चीज है। उसी हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े कई सारे टॉपिक है जिसका हमको ध्यान रखना होता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमको 5 साल के अंदर जो है बड़ी उपलब्धि हासिल करनी होती है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पॉसिबल नहीं है, माई रिचार्ज के बाहर की दुनिया में जो पॉसिबल नहीं है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग जो है माई रिचार्ज बिजनेस में आते हैं। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम मेहनत करें और सही डायरेक्शन में मेहनत करें, हम कम से कम गलतियां करें। तो मैं हमेशा से अपने ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में, सेमिनार में इन चीजों को कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, माई रिचार्ज बिजनेस जो है, इसमें 2 ही ट्रेनिंग सबसे मेन है पूरी इंडस्ट्री में। जिसमें सबसे पहली ट्रेनिंग है कि आप लोगों को बिजनेस में लाए कैसे, यानी कि प्लान दिखाना, प्रोडक्ट सेल करना, डेमोस करना, होम मीटिंग करना, ग्रुप मीटिंग करना, 1-to-1 प्लान करना, सेमिनार्स करना, ये सारी चीजों से लोग हमारे साथ बिजनेस में आते हैं। और दूसरी जो ट्रेनिंग है वो है कि जो लोग हमारे साथ आ चुके हैं उनके साथ हम काम कैसे करें, जैसे कि वो व्यक्ति हमारी गलतियों की वजह से बिजनेस छोड़ को ना जाए। ठीक है, आज किशोर जी आपके सामने है, आज अलग अलग लीडर्स आपके सामने हैं, क्योंकि उनके साथ पहले दिन से अच्छे से शुरुआत की गई और पर्टिकुलर तरीके से शुरुआत की गई कि आज वो इस मुकाम पे, इस मंच पे पहुंचे हैं। तो ये टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। और उसमें आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी आपकी टीम में लोग जुड़ रहे हैं, ऑलरेडी आप उनको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या डिफरेंस है, कौन कौन से मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब लोग जानते हैं कि माई रिचार्ज यानी कि डायरेक्ट सेलिंग यानी कि टीम बिल्डिंग बिजनेस। ठीक है, हम टीम बनाने के बिजनेस में है। तो कल वर्कशॉप में मैंने 3 लोग को खड़ा किया था। एक मैडम थे, फिर उनके अपलाइन थे, फिर उनके अपलाइन थे। तो वो जो मैडम थे उनकी इनकम थी 25,000, उनके अपलाइन की इनकम थी 1 लाख से ऊपर और उनके अपलाइन की इनकम थी लगभग 4 लाख के आसपास। तो उनको जब पूछा गया कि आपकी टीम कितनी है, तो आप भी जानते हैं कि जिनकी 25,000 इनकम थी उनकी 3 लोगों में सबसे कम टीम, फिर उनके अपलाइन की टीम उनसे भी ज्यादा थी और उनकी इनकम भी उनसे ज्यादा थी, और जिनकी इनकम 4 लाख थी उनकी टीम ये दोनों लोगों से ज्यादा थी। तो अल्टीमेटली जिसकी बड़ी टीम है, जितनी बड़ी टीम है उतनी बड़ी इनकम यहाँ पे हमारे बिजनेस में होती है। तो वो टीम बनाने की जो प्रोसेस है ना, उसके कुछ टॉपिक्स है जिसको हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। और एक एक बूंद से ही सागर भरता है दोस्तों। तो वो एक एक बूंद यानी कि एक एक व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस में जो आता है, उसके साथ हम काम की शुरुआत कैसे करें, उसको लेके कैसे चले, इस बात का हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि किशोर जी ने आपको बताया कि डायरी पेन के साथ बैठे होंगे, तो आपको आज की ट्रेनिंग को भी देखना है और साथ में आप जो वर्किंग करते हैं ना उसको भी अपने माइंड में देखना है कि आप कैसे करते हैं और यहाँ पे मैं क्या क्या बातें आपके साथ
शेयर करता हूँ। तो आप सबकी परमिशन के साथ मैं यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहूंगा, जिससे कि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए। किशोर जी, आप एक बार पीपीटी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इसको प्ले मोड पे भी कर दीजिए। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं साथ में एक दो टॉपिक और कवर करूंगा, तो ये जो टॉपिक है ये इस पर्टिकुलर हमारी जो ट्रेनिंग है उससे टोटली रिलेटेड है कि भाई हम महीने में काम कैसे करें और जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनके साथ काम कैसे करें। तो पहले मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा कि मंथली प्लानिंग हम लोग कैसे करें। और ये जो ट्रेनिंग है मंथली प्लानिंग का, ये सिर्फ इस महीने के लिए नहीं है। इसको आपको लगातार कंटिन्यूसली अपने बिजनेस में यूज करना है। और ये सबसे, मुझे लगता है कि सबसे पावरफुल कोई चीज है। अगर कोई व्यक्ति मुझे मिलेगा, कोई लीडर मुझे मिलेगा कि सर मुझे 10 मिनट में ये बताइए कि मैं क्या करूं जिससे कि मेरा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़े, तो शायद मैं ये बताऊंगा कि आप महीने का प्लानिंग कैसे करें। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कई बार इस चीज को सुना है कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो है वो बिना प्लानिंग के काम करते हैं, बस वो काम करते हैं, सुबह उठ के आज किसको मिले किसको प्लान दिखाए वो उठने के बाद तय करते हैं। ठीक है, और दूसरे जो है वो प्लानिंग बहुत बढ़िया करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। तो ये दोनों में से एक भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है। द पर्सन हु इज वर्किंग विदाउट प्लानिंग एंड द पर्सन हु इज प्लानिंग विदाउट वर्किंग। तो हमें प्लानिंग भी करनी है और वर्किंग भी करनी है। तो महीने का प्लानिंग कैसे करें दोस्तों? हम लोग एक मुलाकात अचीवर के साथ में कई सारे दिग्गजों को मिले, हमारे माई रिसर्च के लीडर्स को मिले, जो लोग इस बिजनेस से लाखों रुपया महीने कमा रहे, कुछ लोग करोड़ों रुपया कमा चुके हैं। उनकी टोटल इनकम की बात करें तो वो सभी लोगों की अगर आप कुछ कॉमन चीज देखोगे ना, तो उनमें से ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि हम लोग हर महीने पहली दूसरी तारीख को मीटिंग करके प्लानिंग कर लेते हैं कि इस महीने क्या करेंगे। ठीक है, तो ये मुझे लगता था एक कॉमन चीज थी उन लोगों के बीच में कि वो हर महीने को पहले से प्लान करते थे। तो हमें कैसे प्लानिंग करनी चाहिए? तो अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूं कि आपको पहले तो ये जो मंथली प्लानिंग है ना, इसको महीने की 1, 2 या मैक्सिमम 3 तारीख तक कर लेना चाहिए। आप 15 तारीख को 20 तारीख को जागेंगे कि अब इस महीने कैसे प्लान करूं, तो मुझे लगता है कि आपने बहुत सारा समय जो है गवा दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये हमें हर महीने मौका मिलता है, एवरी मंथ हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपकी टीम को पहले से पता होगा कि इस महीने कहाँ कहाँ पे मीटिंग्स है, कहाँ कहाँ पे सेमिनार है, आप कहाँ जाने वाले हो, कितनी जूम मीटिंग है, कितनी होम मीटिंग है, सब कुछ पहले से पता चल जाता है। तो हमें क्या करना होता है, एक टारगेट सेट करना होता है और उस टारगेट का हमें पीछा करना है। ठीक है, यही जीवन है। हम एक टारगेट सेट करते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसको अचीव करते हैं, फिर नया टारगेट सेट करते हैं, फिर उसका पीछा करते हैं, उसको अचीव करते हैं। तो माई रिचार्ज में काम करते करते हमें कौन कौन से टारगेट सेट करने चाहिए जो हमारे रडार में होने चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि दो प्रकार के लोग हैं। एक व्यक्ति जिसके पास कोई टारगेट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, वो क्या बोलेगा, क्या करें सर हम क्या करें। और जिसके पास टारगेट है ना, वो ये पूछता है कि सर इसको कैसे करें, ये जो टारगेट सेट किया इसको कैसे करें। तो इसमें बहुत फर्क है। आपके दिमाग को जब आप टारगेट देते हैं तो वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। सबसे पहला क्या टारगेट सेट करना चाहिए कि आप इस महीने नई ज्वाइनिंग आपकी टीम में कितनी होगी। और देखिए, ये जितने भी बात मैं आपसे करूंगा ना, ये आप ड्यूअल मोड पे चलेंगे। ड्यूअल मोड पे मतलब ये आपको अपने ऊपर भी अप्लाई करनी है और टीम के ऊपर भी अप्लाई करनी है। जैसे मैंने पहला टारगेट यहाँ पे लिखा है कि न्यू ज्वाइनिंग। ठीक है, तो मैं खुद इस महीने कितने नई ज्वाइनिंग करूंगा। और दोस्तों, मेरा जब भी कहीं पे भी ट्रेनिंग हो, चाहे वो फिजिकल मीट हो, चाहे वो वर्कशॉप हो, चाहे वो जूम हो, ज्वाइनिंग से मेरा हमेशा ही मतलब रहेगा 2000 बीवी। ठीक है, मैं जब भी आपको ज्वाइनिंग वर्ड यूज करूंगा, मतलब आपको समझना है कि मैं 2000 बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। तो पहला टारगेट आपको ये सेट करना है कि मेरी टीम में अगर 10 प्लानर है, तो वो 10 लोग इस महीने 10 लोग मिलके मेरी टीम में नए लोग कितने जोड़ने चाहिए। साथ में मैं खुद प्लान दिखा के कितने नए लोगों को ज्वाइन करूंगा। ये सबसे पहली चीज है और मैंने पहली इसीलिए रखी है क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कि नए लोग मेरी टीम में कितने आएंगे इस महीने, न्यू ज्वाइनिंग कितनी आएंगी 2000 बिजनेस वॉल्यूम से। ठीक है, तो उसमें आप अपना भी टारगेट सेट करेंगे और अपनी टीम का भी करेंगे। देखिए, ये बिजनेस कैसा है पता है? ये कैप्टन बनने का बिजनेस है दोस्तों। कैप्टन का मतलब क्या है कि कैप्टन मैदान में खुद होता है खिलाड़ियों के साथ, वो खुद भी खेलता है। ठीक है, वो मैदान के बाहर से गाइड नहीं करता, वो मैदान के अंदर से गाइड करता है। वो डिसीजन लेता है, गाइड करता है, टीम उसको फॉलो करती है, लेकिन वो टीम का पार्ट है। तो ये कैप्टन बनने का बिजनेस है कि आप खुद भी अपना टारगेट सेट करें, आप खुद भी मार्केट में जाए, खुद भी प्लान दिखाए, खुद भी होम मीटिंग करे और टीम को बताए कि देखिए मैं ये कर रहा हूं, आप भी ये कीजिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग का टारगेट ड्यूअल है कि भाई आप कितनी करेंगे और आपकी टीम कितनी करेंगे।
सेकंड उसके ऊपर आऊंगा, मैं दूसरे टारगेट के ऊपर आऊंगा। तो आपकी टीम में अब ये ज्वाइनिंग होगी कैसे, ठीक है ना? तो उसके लिए नंबर ऑफ होम मीटिंग आप इस महीने कितनी करेंगे, ये पहले से आपका प्लान होना चाहिए कि भाई 3 तारीख को होगा, 5 तारीख को, 8 तारीख को, 11 तारीख को, 13 तारीख को, 15 तारीख को। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, कुछ लोगों को मैं जब फोन करता हूँ, जब बात मतलब कि बहुत लंबी होती है, तो वो बोलते हैं सर जल्दी टॉपिक पे आइए क्योंकि मेरा अभी होम मीटिंग है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं, इतने होम मीटिंग करते हैं लोग। तो होम मीटिंग आपके कितने होने चाहिए? अगर इस टॉपिक पे जाए तो मुझे लगता है कि अगर आप माई रिचार्ज में फुल टाइमर है, आप 50,000 1 लाख इनकम को टारगेट कर रहे हैं, तो एवरी सेकंड डे आप होम मीटिंग कीजिए, एवरी सेकंड डे। मैं यहां तक मानता हूं कि ये बिजनेस ही होम मीटिंग का है। हम लोग 1 to 1 प्लान इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग प्लान शो करना सीख जाए, हमारा डर खत्म हो जाए, हमारी हेजिटेशन खत्म हो जाए, हमारे सवाल जवाब खत्म हो जाए, हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टरी हो जाए, लोगों के सवाल हमें कैसे देने उसका एक कॉन्फिडेंस आ जाए हमारे अंदर कि हाँ भाई, मैं 1 to 1 में अगर 10 लोग को प्लान दिखाता हूँ तो 5 या 6 लोग को तो मैं ज्वाइन करा देता हूँ। अब वो कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर, तो जैसे ही वो कॉन्फिडेंस आता है ना, आपको होम मीटिंग में शिफ्ट कर देना चाहिए। उसके बाद भी आपके 1 to 1 प्लान तो चले रहेंगे, क्योंकि होम मीटिंग हम लोग सब लोग जानते हैं कि ज्यादातर जो है वो हम लोग रात के टाइम पे करते हैं, कि लोग अपने काम से आ जाते हैं, उसके बाद खाना वाना खा के जब फ्री हो जाते हैं, तो उनको अपने घर पे बुला के, डाउनलाइन के घर पे बुला के 10 15 20 25 लोग की हम लोग होम मीटिंग कर सकते हैं। एवरी सेकंड डे कीजिए ना, हर दूसरे दिन कीजिए। होम मीटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप मास्टर हो गए, तो आप भी चाहोगे ना, तब भी आप अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ते हुए रोक नहीं पाओगे, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और जो आप करोगे वो आपकी टीम करेगी, बहुत ही सिंपल बात है। लोग वो नहीं करते जो आप करते हैं, जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। तो आप होम मीटिंग करेंगे तो आपकी टीम करेंगे। अगर आप बिल्कुल ही नहीं करें होम मीटिंग, तो टारगेट लीजिए कि महीने में कम से कम 10 होम मीटिंग करें। और 10 होम मीटिंग का मतलब है कि हर तीसरे दिन एक होम मीटिंग करें। और उसमें बहुत सी दिक्कतें आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन वो परेशानी ही आपको सिखाएगी, वो दिक्कतें ही आपको सिखाएगी। पहले आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि होम मीटिंग करने में क्या क्या दिक्कत आ रही है, फिर उनका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, और खुद आप अपने से कॉन्फिडेंस क्रिएट करेंगे कि यस आई कैन डू दिस। और हमारी जो चैनल है, माई रिचार्ज कंपनी की जो चैनल है, उसमें इस टॉपिक के रिलेटेड तो मुझे लगता है 3 से 4 वीडियोस है, आप उसको देख के भी अपने होम मीटिंग को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आपका इस महीने, कोई भी महीना है, उसके बिगिनिंग में आप सेट कीजिए कि इस महीने टोटल होम मीटिंग आपकी टीम में कितना होगा। अगले टॉपिक पे, अगले टारगेट पे अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मतलब हम ये, कई सारे लोग ये तो करते हैं, नई ज्वाइनिंग कितनी होगी, नई होम मीटिंग कितनी होगी, लेकिन इस महीने आप कितने लोगों की आपकी टीम में लिस्ट बनेगी? सर लिस्ट बिल्डिंग की तो ट्रेनिंग कर लेते हैं हम लोग, जूम पे भी हो जाता है, चेतन सर का वीडियो भी दिखा देते हैं, पारिया सर की ट्रेनिंग कर लेते हैं, वासुदेव जी की ट्रेनिंग हो जाती है। ट्रेनिंग करने से लोगों को सिर्फ नॉलेज मिलता है, उसको अप्लाई करवाना पड़ता है। मैंने कुछ दिन पहले जूम में एक टॉपिक लिया था, फॉलोअप मीटिंग करके, कि कहीं पे भी मीटिंग होती है तो फिर लीडर उस मीटिंग का फॉलोअप लगाता है अपनी टीम में, कि भाई इस मीटिंग में ये बातें हुई थी, तो क्या आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है, क्या आपने लिस्ट बिल्डिंग किया है, क्या आपने कॉन्टेक्ट करने की प्रैक्टिस की है, क्या आपने होम मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, क्या आपने टाई खरीदा है। मतलब जो भी बातें बताई जाती है उसको फिर करवाना पड़ता है। और मैं यहाँ तक मानता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग जो है ना, उसको आप मान के चले कि हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के आपको उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। तो जो लोग आपकी टीम में जुड़े हैं इस महीने, पिछले महीने, आप ऐसी मीटिंग्स रखिए, लिस्ट बिल्डिंग की मीटिंग रखिए कि भाई चलिए ये गुरुवार है, हम लोग लिस्ट बनाएंगे सब लोग मिलके, सब लोग आ जाओ। तो मैं कोई एक एरिया में चला गया, वहां पे 20 लोग इकट्ठा हो गए, सबने मिलकर लिस्ट बनाना शुरू किया। तो किसी को कुछ भी तकलीफ है तो वहां पे हम गाइड कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट बिल्डिंग, इस महीने कितने लोगों की लिस्ट बनेगी? यहाँ पे भी वही बात है कि जिसके पास लिस्ट नहीं है वो ये सोचता है कि किसको बात करूं, और जिसके पास लिस्ट है वो ये सोचता है कि इनको बात कैसे करूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिस्ट कितने बनेंगे, ये भी आपका एक टारगेट होना चाहिए, एक रडार होना चाहिए। अगले टॉपिक पे, अगले टारगेट की अगर आप बात करें, तो आप इस महीने कितने लोगों को प्रोस्पेक्टिंग में मास्टर बनाएंगे? अगर आपने 4 लोगों का लिस्ट बना दिया और उन 4 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग की प्रैक्टिस करा दी, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब जो नए हमारे साथी हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि लिस्ट में से हम जब लोगों को फोन करते हैं हमारा बिजनेस दिखाने के लिए या उनसे मिलने के लिए, तो वो फोन करने की जो प्रोसेस है उसको प्रोस्पेक्टिंग भी कहा जाता है, उसको इनवाइटिंग भी कहा जाता है, कुछ लोग उसको सिंपल भाषा में कॉलिंग भी कहते हैं, कि हम कॉल करते हैं। तो वो जो कॉलिंग करने की जो प्रोसेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कस्टमर हमारे साथ टच में आना शुरू होता है। जब आप मेरा नाम लिस्ट पे लिख रहे हैं तो मुझे तो पता नहीं है कौन मेरा नाम लिस्ट पे लिख रहा है, लेकिन जब पहली बार आप मुझे फोन कर रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है कि आप मुझे कोई चीज अप्रोच कर रहे हैं। तो हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, वो हमारे साथ टेलीफोनिकली फोन पे टच में आता है, और यहाँ से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्टार्ट होता है। वो कई सारे सवाल पूछते हैं, तो कैसे 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर उनसे बात की जाए कि अगर हमने 200 लोग की लिस्ट बनाई है
तो वो 200 लोगों की लिस्ट में से ज्यादातर लोग जो है वो हमारा प्लान देखने के लिए आए। तो ये प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। बॉर्डर मूवी जो है उसमें एक बहुत ही शानदार डायलॉग है, सनी देओल का डायलॉग है। वो कहते हैं कि वो आर्मी में होते हैं तो वो अपनी जो बटालियन होती है उनको प्रैक्टिस करा रहे थे, बहुत ही तगड़ी प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। तो वो एक डायलॉग बहुत अच्छा है कि भाई यहाँ पे प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाओगे ना उतना वहां पे खून कम बहेगा मैदान जंग में। तो प्रैक्टिस में जितना ज्यादा आप दम लगाओगे ना उतना आपका जो साथी है, आपका जो टीममेट है, वो फील्ड में जब कॉलिंग करेगा तो उसको और भी अच्छे से होगा, उनको दिक्कतें कम होगी। तो ये एक टारगेट आपका होना चाहिए कि इस महीने मुझे इतने लोगों को मास्टर बना। और मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूं और ये प्रैक्टिकली भी प्रूव हो चुका है कि अगर आपने 4 लोग की लिस्ट बना दी और उनको कांटेक्ट करना सिखा दिया ना, तो आप डेली के 10 प्लान कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, लोग आपके पास सामने से आएंगे। क्योंकि वो अगर रोज के 10 या 15 कॉल करते हैं तो 50-60 लोग को कॉल होगा। और 50-60 लोग को कॉल करने से 20-25 लोग तो मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो जितने प्लान आप महीने में करते हैं ना वो तो एक दिन में हो सकते हैं। तो जितनी ज्वाइनिंग आप महीने में करेंगे वो एक दिन में हो सकता है। और न्यू ज्वाइनिंग से जितना बिजनेस आपका एक महीने में आता है वो 1 या 2 दिन में हो सकता है, अगर उतना ही काम को हम 1 या 2 दिन में कर ले। तो अगले टारगेट पे मैं जाऊंगा, प्लान शो डुप्लीकेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं तो बहुत प्लान दिखाता हूँ, मैं सुबह से शाम प्लान दिखाता हूँ, लेकिन मेरी टीम में कोई प्लानर नहीं है। क्योंकि आप डुप्लीकेट करेंगे तो होगा ना। ठीक है, और यहाँ पे जब ये ट्रेनिंग में लगाता हूँ तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप कितने लोग को प्लान सिखाएंगे। तो कोई बोलता है सर इस महीने में 10 प्लानर बना दूंगा, कोई बोलता है मैं 15 बना दूंगा, कोई बोलता है मैं 5 बना दूंगा। मैं कहता हूँ किसी एक को सिलेक्ट कीजिए, किसी एक को सिलेक्ट कीजिए और उसको अपने जैसा प्लानर बना दीजिए। मतलब 1 महीने बाद वो प्लान दिखाए कि आप प्लान दिखाए, उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आपसे अच्छा प्लानर बना दीजिए उसको। अगर 1 महीने में 1 को तैयार किया, अगले महीने आप दोनों मिलके 1-1 को तैयार कीजिए, तो अगले महीने आपकी टीम में 4 प्लानर हो जाएंगे। उसके अगले महीने तीसरे महीने आप 4 लोग मिलके महीने में 1 को तैयार कीजिए, तो तीसरे महीने 8 हो जाएंगे, चौथे महीने 16 हो जाएंगे। तो अगले 6 महीने में आपकी टीम में इतने प्लानर हो जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ चला जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, 10-15 लोग को इकट्ठा करके उनको प्लान की इन्फॉर्मेशन देंगे। ये डुप्लीकेशन नहीं है। डुप्लीकेशन मतलब उनके साथ फील्ड पे जाके उनको तैयार करना है। आप कई बार देखते हैं कि जब इंश्योरेंस वाले हमारे घर पे आते हैं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से, मान लीजिए कि LIC से आ गया, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आते हैं, या आजकल तो बैंकिंग में भी वो लोग अलग अलग इन्वेस्टमेंट के प्लान लेके आते हैं ना, कि ये इसमें इंश्योरेंस का स्कीम है, ये है वो है। तो आपने एक चीज देखा होगा कि वो कभी अकेला नहीं आता है, तो उसके साथ हमेशा 2 लोग होते हैं। और वो जब समझा रहा था ना, वो 2 लोग डायरी पेन लेके लिखते हैं। तो आप जब उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे सर ये 2 लोग अंडर ट्रेनी है, अभी वो सीख रहे हैं ट्रेनिंग के अंडर में। तो ये तरीका है डुप्लीकेट करने का, कि जिस व्यक्ति को भी आप डुप्लीकेट कर रहे हैं ना उसको अपने साथ लेके जाए, उसका प्लान चेक करे, उसको बताए कि ऐसे ऐसे प्लान देखना है, फील्ड में डुप्लीकेशन करे। तो ये मंथली प्लानिंग है कि आपकी टीम में नए लोग कितने जुड़ेंगे, उसके बाद आपकी टीम में इस महीने होम मीटिंग कितनी होगी, और होम मीटिंग का आप एक पूरा शेड्यूल बनाइए। देखिए माई रिचार्ज एक ऐसी कंपनी है जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो आप हमको दीजिए ना शेड्यूल का, सर ये मेरे 10 होम मीटिंग है, डेट के साथ, वेन्यू के साथ। हम आपको बैनर बना के दे देंगे, फिर उसको सभी जगह पे ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए ना। तो आप एक जगह पे मीटिंग कर रहे हैं तो उसके आसपास में जितने भी डाउनलाइन है वो उस मीटिंग में आ सकते हैं, होम मीटिंग में अपने लोगों को लेके आ सकते हैं। लेकिन पता होना चाहिए ना कि आपकी इस महीने कहाँ कहाँ पे होम मीटिंग है। ठीक है, उसके साथ बड़े कुछ टारगेट है कि आपकी टीम में ट्रेनिंग्स कहाँ पे होगी, आपकी टीम में सेमिनार्स कहाँ पे होगी, आपकी टीम में काउंसलिंग कहाँ पे होगी, वो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये 5 जो चीजें है एकदम बेसिक चीज है, ये प्लानिंग आपका होना चाहिए एवरी लीडर का। जो भी व्यक्ति प्लानर है उसको इस प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। मंथली प्लानिंग हमको इस रूप में करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने पोटेंशियल को बहुत तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। तो अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि नए लोगों के साथ काम कैसे करें। देखिए नए लोग तो आते हैं हमारे बिजनेस, माई रिचार्ज में हर महीने हजारों लोग जुड़ते हैं दोस्तों, हजारों लोग। ठीक है, लेकिन अब इनके साथ काम की शुरुआत कैसे करें कि जैसे कि वो हमारी तरह बिजनेस करने लगे, बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लगे और धीरे धीरे उनके अंदर एक लीडरशिप डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। वो कैसे करें, उसके लिए मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। हो सकता है इनमें से कुछ चीजें ऑलरेडी आप करते हैं, हो सकता है कि कुछ चीजें और अच्छे से कर सकते हैं, हो सकता है कि कुछ चीजें आप इससे भी अच्छे से कर रहे हैं, तो उसको आप कंटिन्यू कीजिए। ये एक सोच है, ये एक मेरे दिमाग की एक सोच है। ऐसा नहीं है कि यही परफेक्ट है। आप अपने अपने अपलाइन के साथ बैठे इससे भी बढ़िया प्लानिंग कर सकते हैं, और आपके पास इससे भी अच्छा तरीका है तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं, तो मैं और भी लोगों को सिखाऊंगा कि हाँ हमको तो ऐसे करने की जरूरत है। तो जब भी कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है तो कई सारे लोग क्या मिस्टेक कर देते हैं कि उसको दूसरे दिन से या पहले दिन से बोलते हैं कि आप हमें लोग मिलाना शुरू कर दीजिए। देखिए आप एक चीज याद रखिए, जब मैं आपके
साथ जुड़ता हूं तो आप अपने दिमाग में आपका एक मोटिवेशन अलग है, आपका एक माइंडसेट अलग है, आपका एक बिलीफ सिस्टम अलग है। और जो मैं जुड़ता हूं यानी कि नया व्यक्ति जो पहली बार हमारे परिवार का हिस्सा बनता है, उसका एक माइंडसेट अलग है। तो हमें उसके माइंडसेट के हिसाब से थोड़ा बहुत चलना यहाँ पे पड़ेगा। तो जो व्यक्ति जुड़ता है ना पहली बार, जिसने लाइफ में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन किया ना, उस व्यक्ति को तो सबसे पहला यही होता है कि ये जो पैसा मैं दे रहा हूँ ना, उसका प्रोडक्ट मुझे जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है। तो प्रोडक्ट जब तक उसको जल्दी नहीं मिलेगा तब तक उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक कांटा फंसा रहता है कि मेरा प्रोडक्ट कब आएगा, प्रोडक्ट कब आएगा। और उससे पहले अगर हम उसको बोले कि तू 2 लोग लेके आ, 4 लोग लेके आ, ये करते वो करते, तो कहीं ना कहीं वो हाफ हार्टेडली काम करता है। और काम करने की प्लानिंग करने से पहले ही सीधा अगर हम काम शुरू कर देते हैं ना, तो वहां पे एक क्लैशेस होता रहता है कि हम फोन करते हैं, वो कभी उठाता है कभी नहीं उठाते, हम चाहते हैं उसके घर पे होम मीटिंग हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन वो वहां से उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है क्योंकि हमने बैठ के बातचीत नहीं की। तो मुझे लगता है सबसे पहला काम करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है उसको प्रोडक्ट जल्द से जल्द मिले। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, आज फिर से एक बार बोलूंगा कि अगर आप इस बिजनेस में एक सीरियस व्यक्ति है तो आपके पास कम से कम 10,000 रुपए का प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। 10,000 रुपए का प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। 20,000 रुपए का प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। 10,000 20,000 कोई बड़ी बात नहीं है जब आपको 50,000 रुपया कमाना है, जब आपको 1 लाख रुपया, अगर आपको 1 लाख रुपया कमाना है और आप लोगों को प्लान दिखा के उनको ज्वाइनिंग करा के फिर फ्रेंचाइज पे जाके उसका प्रोडक्ट परचेस करा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको इसको बदलने की जरूरत है। आप इसको अपनी डायरी में नोट कर ले, आप इसको अपने दिमाग में नोट कर ले कि मेरे पास एक प्लानर के पास कम से कम 10,000 रुपए का, 10 से लेकर 20,000 रुपए का प्रोडक्ट होना चाहिए। ये आपके बिजनेस इन्वेस्टमेंट के रूप में आप इसको काउंट कीजिए। दोस्तों, एक बार मैं चाय पीने गया तो रास्ते पे जो ठेला लगा होता है वहां पे मैं चाय पीने के लिए गया। तो मैंने बोला भाई साहब एक चाय दे दीजिए। उसने बोला भाई साहब 10 रुपया दीजिए। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये आदमी चाय नहीं दे रहा है, पहले पैसा मांग रहा है। कोई बात नहीं, मैंने जेब से निकाल के 10 रुपया दिया। बोला रुकिए मैं दूध लेके आता हूँ। मतलब पैसा आएगा, फिर दूध लेने जाएगा, फिर चाय बनाएगा, फिर कस्टमर को देगा। तो कैसे होगा? आप एक ऑटो रिक्शा में बैठे, आपने पैसा दिया, बोला रुकिए कि मैं गैस भरवा के आता हूँ सीएनजी का, उसके बाद चलेंगे, तो नहीं होगा। कस्टमर आए उससे पहले आपको प्रोडक्ट को रेडी रखना पड़ेगा। और आप जिस प्रकार से काम करते हैं, जो आपका वर्किंग स्टाइल है, आपको पता है कि हमारे जो मदर प्रोडक्ट्स है, हमारे जो सिग्नेचर प्रोडक्ट्स है, जैसे मांगोल है, फिर हमारा मेंस गोल्ड हो गया, चैंप हो गया, तुलसी हो गया, वो प्रोडक्ट तो आप पहले से परचेस करके रखते हैं। कोई भी व्यक्ति जुड़ता है तो ये प्रोडक्ट तो हम देते हैं। तो कस्टमर जब आपको एक हाथ से पैसा दे रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि दूसरे हाथ से उसको प्रोडक्ट। और आज की मीटिंग के बाद मैं चाहूंगा कि आप में से कितने लोग इसको अप्लाई करेंगे, वो आप एटलीस्ट कहीं ना कहीं पे शो करें, अपने स्टेटस पे, अपनी अपलाइन को शो करें कि यस सर मैं ऐसे इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। और उसके लिए हमारी कंपनी ने एक जबरदस्त चीज ओपन की है, क्विक शॉप। तो आपके पास क्विक शॉप होना जरूरी है, जिससे कि आप ये जो प्रोडक्ट डिलीवरी और सप्लाई का जो एक टास्क है ना, वो बड़े से टास्क को आप एक छोटी सी एक्टिविटी में बदल देंगे। तो ये पता चल जाएगा कि आप सच में 1 लाख कमाना चाहते हैं कि नहीं। अगर सच में 1 लाख कमाना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस में 20,000 का निवेश करने को तैयार है। तो पहली चीज, 24 घंटे के अंदर, मैं तो कहता हूं ऑन द स्पॉट प्रोडक्ट दीजिए। एक हाथ से आपने ज्वाइनिंग किया, दूसरे हाथ से आप जो है उनको प्रोडक्ट दीजिए। अगर आप नहीं कर रहे तो 24 घंटे के अंदर अंदर उनको प्रोडक्ट दिलाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इसको 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन बाद प्रोडक्ट देंगे तो कहीं ना कहीं हम ही उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर ऐसे डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं कि जो डाउट्स हकीकत में है ही नहीं, वो हमारी डिले की वजह से वो डाउट्स क्रिएट हुए। तो पहली चीज, सबसे पहला स्टेप है, जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है उनको प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए। दूसरे स्टेप पे बात करेंगे, तो जब प्रोडक्ट मिल गया है तो उनको प्रोडक्ट मिलने के बाद आप फिर फोन कीजिए कि आपको प्रोडक्ट मिल गया, सब कुछ ठीक है, और वो प्रोडक्ट को कैसे कैसे यूज करना है, कुछ बेसिक बात करें। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। जैसे प्रोडक्ट मिल गया तो चलिए सर मैं आपके पास आता हूँ, फिर 3 घंटा बैठेंगे, एक एक चीज समझेगा। अगला सोचता है यार ये आदमी कल आया था, मुझे कंसेप्ट दिखाया, मैंने ज्वाइन भी कर लिया, फिर आज 3 घंटा आ गया, कल फिर 3 घंटा आएगा क्या? तो वो आदमी लीडर नहीं है, वो कमिटेड नहीं है, वो आपके जैसा नहीं है, वो मेरे जैसा नहीं है, उसको तो ये कुछ अलग लग रहा है। तो हमें क्या करना है कि जितनी भूख है उससे एक निवाला कम खिलाना है, जिससे कि भूख जिंदा रहे। तो आप क्या कीजिए, फोन कीजिए कि आपको प्रोडक्ट मिल गया, थोड़ा बेसिक चीज बताइए। अगर उन्होंने मांगोल परचेस किया है
तो आप उनको मांगोल के रिलेटेड 1-2 वीडियो व्हाट्सएप कर सकते हैं, 2-4 टेस्टिमोनियल उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि कैसे-कैसे आपको इसको यूज़ करना है, कौन-कौन ले सकता है, क्या-क्या बेनिफिट हो सकते हैं, थोड़ी बेसिक सी बातचीत की। उसके बाद आप बोलिए कि सर मैं आपके साथ 1 घंटा बात करना चाहता हूँ जब आप मेंटली और फिजिकली टोटली फ्री हो, आपको कोई टेंशन ना हो, कहीं पे जाना ना हो, टाइम की मारामारी ना हो, टाइम की कोई समस्या नहीं हो, आप पूरी तरीके से फ्री हो, तब मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ। अब आपको ये नहीं बोलना कि मैं आपके साथ आज ही बैठना चाहता हूँ। देखिए, आपको जल्दबाजी अपनी दिखा नहीं देनी है। अगर मान लीजिए कि आज मंडे है और आज ट्यूसडे मान लीजिए और उन्होंने कहा कि सर मैं अभी 2 दिन बिजी हूँ, हम लोग फ्राइडे को बैठते हैं। तो आप बोले ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, फ्राइडे को कितने बजे बैठेंगे? मैं फ्राइडे का यहाँ पे मीटिंग मेरी डायरी में लिख रहा हूँ। आपको ये नहीं बोलना है, अरे सर फ्राइडे तक तो 5 लोग जोड़ देंगे, आप आ जाइए, मतलब उसको समझ लीजिए। अगर कोई माँ खाना लेके बच्चे के पीछे भागेगी ना, तो वो बच्चा भागने ही वाला है, चाहे वो खाना कितना भी उसको पसंद हो, वो भागने ही वाला है, क्योंकि उसके पीछे भाग रहे हैं ना हम लोग। तो उसने बोला शुक्रवार को। अब मान लीजिए कि शुक्रवार को आपने फ़ोन किया, उन्होंने बोला सर आज नहीं होगा कल, नो प्रॉब्लम सर। लेकिन मुझे आपके साथ बैठना तब है जब आप मेंटली और फिजिकली एकदम फ्री हो। तो जब आप 1 बार 2 बार भी ऐसा फ़ोन, कुछ लोग तो पहली मीटिंग में मिल लेंगे आपको, 90% लोग तो पहली मीटिंग में मिल लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति नहीं भी मिलता है ना, वो 1 बार, दूसरी बार, तीसरी बार तो वो शर्म के मारे भी मिल लेगा कि यार ये भाई साहब मुझे 3 बार से फ़ोन कर रहे हैं, आज तो मुझे इनको मिलना ही मिलना है। तो हम क्या करेंगे, उनके घर पे एक 1 टू 1 मीटिंग यहाँ पे करेंगे और तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, जब उनके घर पे जाते हैं तो बेसिक बातचीत कीजिए। आप उनके साथ मिलिए, हेलो सर कैसे हैं? आपके घर में सब लोग कैसे हैं? आपका घर तो बहुत सुंदर है, आपका बच्चा बहुत प्यारा है, तो सर प्रोडक्ट आप अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? मतलब बेसिक बातचीत भी करना ज़रूरी है और उसके बाद हमें उस व्यक्ति को काम करने के लिए माइंड सेटअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो माइंड सेटअप में क्या है कि हम उनको 3 ऑप्शन दिखाते हैं, ठीक है? कि देखिए सर हमारे साथ बिज़नेस में माय रिचार्ज में जितने भी लोग जुड़ते हैं ना, वो 3 अलग-अलग कैटेगरी में हम उनको डिवाइड करते हैं। एक वो लोग हैं जो इस बिज़नेस में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्ट के लिए आए, क्योंकि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही शानदार हैं। इसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो कई सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट के लिए इस बिज़नेस में आते हैं, लेकिन वो लोग बिज़नेस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ़ प्रोडक्ट के लिए आते हैं। तो वो लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और इस बिज़नेस के साथ खुश हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जो प्रोडक्ट तो लेना चाहते हैं, साथ में पैसा भी कमाना चाहते हैं, बिजनेस भी करना चाहते हैं। लेकिन सर ये लोग जो है ना, वो बिजनेस करने के लिए टाइम देने को तैयार नहीं है, सीखने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि ये कोई स्कीम है, 2-4 लोग इधर डाल दूं, 2-4 उधर डाल दूं, कुछ सीखने की जरूरत नहीं, चलो ट्राई करके देखते हैं। और ये ट्राई करने वाले लोग जो है ना सर, वो 20 से 25 दिन के अंदर जो है वो बिजनेस से गायब हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम ट्राई करके होता नहीं है। लेकिन तीसरी एक कैटेगरी है सर, जिस कैटेगरी में एक व्यक्ति प्रोडक्ट भी यूज करता है, बिजनेस भी करना चाहता है और सिस्टेमेटिक तरीके से बिजनेस करना चाहता है, और ऐसे लोग इस बिजनेस से बहुत अच्छी इनकम करते हैं। शुरू-शुरू में उनको पैसा आना शुरू होता है, फिर धीरे-धीरे वो 10,000 पे जाते हैं, फिर 20-25,000 पे जाते हैं, फिर 50,000 पे जाते हैं, फिर 1 लाख पे भी जाते हैं, फिर उससे भी पैसा कमाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि उस व्यक्ति के रिलेटेड आप 2-4 लोगों की बात वहां पे कीजिए। जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति ऑलरेडी लाख रुपया कमा रहा है, तो आप उनको ये बातें करते करते बोलिए कि मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जो व्यक्ति इस बिजनेस से 7 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, जिनका नाम है मिस्टर वासुदेव घोष। वो पहले ये करते, देखिए इनका फोटो दिखाता हूं, ऐसा ऐसा करके वो छोटा वीडियो दिखा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए वो व्यक्ति जो है वो 7-8 हजार की नौकरी करता है, तो आप उनको बोलिए दोस्तों मैं आपको एक ऐसे लीडर के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपकी तरह ही जॉब करते करते माई रिचार्ज की शुरुआत की थी, लेकिन आज इस बिजनेस से करोड़पति बन चुका है। फिर 1-2 लीडर के बारे में बताया, ठीक है। तो हम सब लोग जानते हैं कि अभिजीत नंदी सर जो है वो पहले पेट्रोल पंप में जॉब करते थे। मान लीजिए आपका डाउनलाइन पेट्रोल पंप में जॉब करता है, तो आप उसको उनके साथ रिलेट कर सकते हैं कि देखिए सर इस बिजनेस से इस व्यक्ति आपकी तरह ही पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे, लेकिन आज कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं। तो जब ये बात हम करेंगे ना, तो आपके जो नया पर्सन है ना, उसके दिमाग में एक चीज आएगा कि हाँ यार ये तो बहुत शानदार बिजनेस है। तो बोलिए कि सर आप मुझे बताइए कि हमें जो है इस 3 में से किस कैटेगरी में बिजनेस की शुरुआत करनी है? सिर्फ प्रोडक्ट के लिए, या फिर ट्राई करना चाहता है जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, या फिर सिस्टमैटिक तरीके से? तो 99.9% लोग बोले कि सर मैं थर्ड ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करूंगा, सिस्टमैटिक तरीके से जो है मुझे आपके साथ काम करना है। शायद हो सकता है कि कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर मुझे सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप उसको बिल्कुल भी फोर्स मत कीजिए, उसको बोलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते रहेंगे, आप कंटिन्यू कीजिए अपने स्मार्ट कंज्यूमर को, और जब भी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च होगी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप उसको ना समय समय पे, जब कोई मीटिंग से, ट्रेनिंग से, सेमिनार है, तो उसको खाली व्हाट्सएप मैसेज भेजते रहिए और कभी बात करते रहिए कि अगर आप सर पॉसिबल है तो इस मीटिंग को अटेंड कीजिए। धीरे 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 वो भी फिर बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे।
लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, बिजनेस नहीं करना है, उसको आपने फोर्स करना शुरू किया तो वो फिर प्रोडक्ट लेना भी बंद कर देगा। ठीक है, तो हमें यूजर भी चाहिए और यूजर भी आखिर में जाके वो हमारे बिजनेस में कन्वर्ट होगा। तो हमने 3 ऑप्शन दिखाए। अब 99.9% केस में वो थर्ड ऑप्शन ही सिलेक्ट करेगा कि सर मुझे इस कैटेगरी में आना है। अगर इतने लोग माई रिचार्ज से आगे बढ़ रहे हैं तो सर मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी सिस्टम में जो है अपना सपना पूरा करना है। फिर आप उनके सामने 2 सवाल रखिए। पहला सवाल रखिए कि अगले 3 से लेके 4 महीने में आपको इस कंपनी से कितना पैसा कमाना है। 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, ऐसे आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे। वरना आपका नया आदमी क्या बोलेगा, सर अगले 3 महीने में 3 लाख कमाना है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना नए व्यक्ति के साथ। तो आप ऑप्शन दीजिए कि अगले 3 महीने में 30-40 कितना आपको कमाना है। तो उनमें से कोई एक आंकड़ा वो पकड़ लेगा कि सर मुझे अगले 3 महीने में 30,000 रुपया कमाना है। और ये 30,000 उसको सीधा दिखना भी शुरू होगा, क्योंकि ये जो 30,000 है ना, वो सीधा ही आदमी विजुअलाइज कर सकते हैं कि हाँ 30,000 आ सकता है। और 30,000 आएगा तो क्या क्या मजा आ जाएगा, क्या क्या परिवर्तन आ जाएगा। मतलब मुझे जो पैसे कम पड़ते हैं वो नहीं पड़ेंगे, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, सीधा उसके दिमाग में चित्र बन जाता है। तो आपने उसको डायरी में लिखना है कि 30,000 हम टारगेट लेके चलते हैं कि अगले 3 महीने में हमको 30,000 यहाँ से कमाना है। जो आंकड़ा वो बोलते हैं उसको लेके चलिए, जरूरी नहीं है कि 30,000 ही पकड़े आप। दूसरा सवाल पूछिए कि सर इस 30,000 को कमाने के लिए आप इस बिजनेस को कितना समय देने को तैयार है। क्योंकि आप 1 कदम चलेंगे तो हम आपके साथ 10 कदम चलेंगे सर, लेकिन आपका चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपका बिजनेस है। और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो अगले सेकंड में बोल रहा है कि मुझे 30,000 कमाना है। तो जिसको 30,000 कमाना है उसको तो फिर टाइम देना ही पड़ेगा। तो आप उनको बोलिए कि जब भी हम टाइम निकालेंगे तो हम 3 घंटा इस बिजनेस के लिए, 2.5 से 3 घंटा उस दिन निकालेंगे। तो क्या आप पूरा हफ्ता टाइम दे पाएंगे? कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर मैं तो डेली दे पाऊंगा। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं डेली तो नहीं दे पाऊंगा, मैं जो है हफ्ते में 5 दिन दूंगा। कुछ लोग बोलेंगे मैं 4 दिन दूंगा। तो कौन कौन सा दिन, उस दिन को भी लिख लीजिए, टाइम को भी लिख लीजिए। ठीक है, क्या किया, काम शुरू करने से पहले जो है क्या किया आपने, एक टारगेट सेट कर लिया। अब आप उनको जो भी फोन करोगे, जो भी मीटिंग करोगे, जो भी उनको करोगे, उसका एक पर्पज है कि भाई हमको 30,000 कमाना है। ठीक है, तो आप जो भी बात करोगे ना सर, जैसे मान लीजिए कि अगले हफ्ते कोई मीटिंग है, तो सर आपके 30,000 कमाने के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है आपके पास। क्या है कि अगले हफ्ते हमारे शहर में एक बहुत ही शानदार मीटिंग होने वाली, उस मीटिंग को आपको अटेंड करना चाहिए। हम लोग कई बार क्या गलती कर रहे हैं कि जो व्यक्ति नया जुड़ा है ना, उसको सीधा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख के लिए मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। आप कर सकते हो, किस व्यक्ति को जो ऑलरेडी लाख रुपया कमा रहा है उसको 5 लाख के लिए मोटिवेट कीजिए। लेकिन जो व्यक्ति एक आम इंसान है, उसकी इनकम 10,000 से कम है, उसको आप जब लाख, 2 लाख, 5 लाख की बात करते हैं ना, यकीन मानिए उसको विश्वास नहीं आ रहा है। तो 10,000 रुपया जब आदमी कमाता है ना, तब उसको विश्वास आता है कि इस बिजनेस से 30,000 भी आ सकता है, 40,000 भी आ सकता है। और जैसे ही वो 20-25,000 क्रॉस करता है, तो फिर उसको देखने लगता है कि 50,000 रुपया मेरा बहुत चल जाएगा। और जो 50,000 कमा लेता है वो तो फिर बड़ी सोच के साथ काम शुरू करता है कि 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ कैसे कमाए, उन चीजों के ऊपर चला जाता है। लेकिन ये स्टेप्स है, तो हमें नए व्यक्ति के हिसाब से, उस हिसाब से उसके साथ काम करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, माइंडसेट में उनके साथ मीटिंग किया, बातचीत किया और उनको 3 ऑप्शन दिखाए और उनको 2 सवाल पूछे कि अगले 6 महीने में कितना पैसा कमाना है और उसके लिए आप कितना समय देने को तैयार, वो भी वहां पे लिख लीजिए। जैसे उन्होंने बोला कि सर मैं मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे 4 दिन दूंगा, 3-3 घंटे। तो कौन सा टाइम देंगे, और वो दिन वहां पे सब कुछ उनकी डायरी में या अपनी डायरी में आपने लिख लिया। और उसके बाद जो है आप डायरेक्टली उनके घर पे होम मीटिंग करके भी मीटिंग की शुरुआत कर सकते हैं, और आप लिस्ट बना के स्टेप बाय स्टेप भी शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो आगे बताने वाला हूँ उसमें एक बहुत ही अच्छी चीज एमडी सर ने ऐड की है। और वो चीज क्या है कि सर ने बोला कि पहले सिर्फ 25 लोग का लिस्ट बना दिया जाए और उन 25 लोगों में से 4 लोग को जोड़ा जाए। देखिए ये बहुत आसान होता है, ठीक है ना। तो जब आसान तरीके से हम टीम के सामने रखते हैं ना, तो हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने मीटिंग किया, उसके बाद हम बोलेंगे कि सर देखिए इस बिजनेस को अगर सिस्टमेटिक तरीके से करना है, तो सिस्टम यह कहता है कि हमें एक डायरी परचेज करनी है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप कुछ डायरीज को सिलेक्ट करके अपने पास 2-5 डायरी रखिए। आप आपका जो सामान है आपके पास घर में, जैसे आप प्रोडक्ट्स रखते हैं, ऐसे 2-5 डायरी भी रखिए। जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, आप उनको बोलिए सर ये डायरी ऑलरेडी मैंने आपके लिए परचेज की है, 100 रुपए की है, 150 की, 200 की, वो पैसा लेना है। वो फ्री में देने की आदत हमको नहीं डालनी है। जैसे कि एक माँ जो है अपने बच्चे को चॉकलेट की आदत नहीं डालती है क्योंकि वो दांत खराब करती है, ऐसे ही फ्री में देने की आदत हमको बिल्कुल नहीं करनी है। उनको बोलिए कि सर ये डायरी ऑलरेडी मेरे पास है, आप चाहे तो इसको भी परचेस कर सकते हैं और आप चाहे तो अपनी मर्जी की डायरी भी ले सकते हैं, लेकिन डायरी जो है वो हमें उनको दिलानी है। कोशिश कीजिए कि उसी डायरी में लिखा जाए अगले 6 महीने में कितना, 3 महीने में, 6 महीने में कितना अर्निंग करना है, उसके लिए कितना टाइम देंगे। जो भी ट्रेनिंग, जो भी डिस्कशन, जो भी बातचीत होगा उस डायरी में होगा।
फिर आप क्या करेंगे, डायरी में हम उनको लिस्ट बनाएंगे। देखिए उसको थोड़ा सा प्रोसेस बताइए कि ये बिजनेस कैसे काम करता है। ये 4 स्टेप पे चलता है। पहले हम एक सूची बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, फिर उन लोग को जो बात करेंगे उसको इनवाइटिंग बोलते हैं। फिर उनमें से जो लोग प्लान देखने आएंगे, आप और मैं मिलकर हम लोग प्लान दिखाएंगे, उनके कुछ सवाल जवाब हो गए उसको क्लोजिंग करेंगे, फिर लिस्ट पे जाएंगे, दूसरे से बात करेंगे। ऐसे ऐसे करते 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 इस चक्कर को जितना घुमाएंगे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। इसमें मेरा रोल क्या है, आपका रोल क्या है, वो सारी चीजें थोड़ा बेसिक बताइए। आपको पूरा यहाँ पे 4 घंटा फॉलो या ट्रेनिंग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे को आप पंजाबी नहीं खिलाते, पाव उसको जो है पनीर नहीं खिलाते, क्योंकि उसको डाइजेस्ट नहीं होगा। तो नया व्यक्ति है उसको डाइजेस्ट नहीं होगा। अब लिस्ट का आपके सामने मैंने एक फॉर्मेट रखा है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार है। एक्चुअल में ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है। इसको हम लिस्ट नहीं कहेंगे, इसको प्रोग्रेस रिपोर्ट कहेंगे। देखिए पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है नाम। तो मैंने पहला नाम लिखा है श्याम। फिर रिलेशन कि भाई श्याम मेरा क्या लगता है, तो दोस्त है। श्याम की उम्र क्या है, 25 साल। प्रोफेशन क्या है, टीचर है। सैलरी क्या है, 40,000। रहता कहाँ पे, कोलकाता। उसके बाद मोबाइल नंबर। ठीक है। तो ऐसे लिस्ट बनानी है आपको, और आप ऐसे जा सकते हैं 2 स्टेप में। पहले 25 लोग की लिस्ट बनाए, बोलिए सर इनमें से हमको 4 लोग को ज्वाइन करना है खाली। ठीक है। और वो 25 की लिस्ट जैसे आप खत्म करते हैं, फिर उनके साथ बैठ के आप 200 की भी लिस्ट बना सकते हैं। और बंदा अगर इंटरेस्टेड है तो वो खुद ही 200 लोग की लिस्ट बना देगा, क्योंकि फॉर्मेट आपने उसके सामने रख दिया है। अब यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर के बाद एक कॉल का ऑप्शन लिखा है, मतलब कि जितने लोगों को फोन किया ना उसके सामने टिक मार्क आ जाएगा। उसके बाद एसटीपी, मतलब फोन तो किया लेकिन प्लान हुआ कि नहीं, प्लान हुआ तो टिक मार्क आ जाएगा, फॉलो अप हुआ तो टिक मार्क आ जाएगा, रिजल्ट यस और नो और रिमार्क। तो जब आप इस प्रोग्रेस रिपोर्ट से चलते हैं ना, इसके बड़े फायदे हैं। जैसे एक व्यक्ति बोलता है सर मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो बोला आपका रिपोर्ट दिखाइए भाई। आपका रिपोर्ट बता रहा है कि पिछले 1 महीने में आपने 4 लोग को फोन किया, तो कहाँ रिजल्ट आएगा आपको। ठीक है ना। तो वहां से आपको पता चलता है कि वो व्यक्ति की एक्टिविटी क्या है, क्यों वो अपने इनकम से सेटिस्फाइड नहीं है, क्यों उसका बिजनेस वहां पे नहीं है जहां पे होना चाहिए। एक व्यक्ति मुझे मिला इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ, बोला सर मेरा काम से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मेरे को रिजल्ट ज्यादा चाहिए। मैंने बोला आपका रिपोर्ट दिखाइए। तो मैंने देखा उन्होंने 1 महीने में जो है 50 लोग को फोन किया था, लेकिन उनके प्लान हुए 5। तो दिक्कत कहाँ पे है, प्रोस्पेक्टिंग में। उनको बात करना नहीं आता, तो मुझे उनको क्या सिखाना है, बात करने में क्या क्या गलती कर रहे हैं वो ढूंढ के उसको सिखाना है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 50 कॉल किए और 30 प्लान हुए, मतलब प्रोस्पेक्टिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन 30 प्लान में से फॉलोअप जो है वो मात्र 3 हुए। तो या तो ये भाई साहब फॉलोअप कर नहीं रहे, या इनका प्लान में इतना दम नहीं है कि लोग उनको फॉलोअप के लिए दूसरी बार मिले। तो दिक्कत कहाँ पे है, प्लान में। या तो वो फॉलोअप नहीं कर रहे, वो दिक्कत है, या फिर उनका प्लान मुझे चेक करना चाहिए। इस व्यक्ति को मुझे इसका प्रोस्पेक्टिंग चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 50 फोन कर रहा है, 30 लोग प्लान देखने आ रहा है, मतलब कॉलिंग उसका बिल्कुल ठीक है। मुझे कहाँ पे काम करना है, प्लान पे। ठीक है। अच्छा एक व्यक्ति ने 50 कॉल किए, 30 लोग प्लान देखने आए, 30 में से 25 फॉलोअप भी हुए, लेकिन ज्वाइनिंग हुई 4। तो दिक्कत कहाँ पे है, फॉलोअप में। कि ये फॉलोअप करते हैं, प्लान भी दिखाते हैं, फॉलोअप के लिए भी लोग मिलते हैं, फॉलोअप भी करते हैं, लेकिन जोड़ नहीं पाते लोग। तो क्या गलती करते हैं, तो मुझे बात वहां पे करनी। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना, ये तो आ, वो बोलते हैं ना कि कोई भी जो भूत होता है ना उसकी एक चोटी होती है, वो जिसके हाथ में आ गई भूत उसका गुलाम बन जाता है। तो ये चोटी पकड़ने वाली बात है। आप सीधा रिपोर्ट देख के बोल देंगे कि आपका जो हार्ट लाइन है, आपका जो साथी है, वो क्या गलती कर रहा है, या उसको भी खुद पता चलेगा कि देखिए मैं तो काम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात ही नहीं कर रहा लोगों से, मेरा तो प्लान ही नहीं हो रहा, तो फिर इनकम कहाँ से आएगी। तो इस रूप में, इस फॉर्मेट में जो है आप प्रोग्रेस रिपोर्ट को बनाए, और ये स्लाइड मुझे लगता है आपके पास ऑलमोस्ट पहुंच ही जाती है। अब काम कैसे होता है, उसके लिए हमें एक चीज समझनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो आंकड़ों का खेल है। ठीक है। अगली स्लाइड पे मैं आपको बताता हूं कि देखिए अगर हमने 200 लोग की लिस्ट बनानी है, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे किशोर जी। अगर 200 लोग की लिस्ट हमने बनानी, और कोई बड़ी बात नहीं है, 200 लोग की लिस्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार बैठ के बना लीजिए, एक बार 2 बार, जब तक लिस्ट खत्म नहीं होती खड़े नहीं होना है बस। हम लोग क्या करते हैं, डायरी में 10 नाम लिख लिए, फिर कल लिखूंगा। डायरी की जगह पे वो बच्चे का मेस का बुक पकड़ लिया, अभी उसका वेकेशन हो गया, बुक किसी काम का नहीं, वहां पे डायरी बना लिया। फिर उसमें से एक पेज निकाल लिया, 20 लोग का नाम लिखा, अब कल बनाऊंगा, फिर सुबह वो लिस्ट मिल नहीं रहा है। तो ये जो प्रोसेस है उसके बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि शिव खेड़ा साहब की एक बुक है जीत आपकी, उसमें टैग लाइन है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते। तो मुझे ये लाइन बहुत इंप्रेस करती है जब भी मैं उसको पढ़ता हूँ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जब इस बिजनेस में इतने साल से हूं मैं, तो मैंने इतने अनुभव के बाद हमारे बिजनेस के लिए, माई रिचार्ज के लिए, इस लाइन को थोड़ा मॉडिफाई किया है कि माई रिचार्ज में जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अच्छे तरीके से करते हैं। तो एक व्यक्ति क्या करेगा, इस ट्रेनिंग के बाद एक बढ़िया सा डायरी खरीदेगा, इसी फॉर्मेट में 200 का लिस्ट बनाएगा और इसी तरीके से काम करेगा। दूसरा क्या करेगा, अपने घर में बच्चे के बुक में से 4 पेज निकाल लेगा, उसको स्टेपलर करके डायरी बना लेगा, 10 नाम आज लिखेगा, 10 कल लिखेगा, और नाम और नंबर लिख के छोड़ देगा।
तो दोस्तों अच्छे से इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों की लिस्ट बन गई। लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है? लॉ ऑफ एवरेज, एवरेज का नियम। अलग अलग प्रकार के लोग हैं दुनिया में, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। ठीक है, सकारात्मक मानसिकता वाले वो अच्छा क्या है वो देखते हैं, नकारात्मक मानसिकता कि यार इसमें अच्छा क्या नहीं है वो देखते हैं, और न्यूट्रल जिनके अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, वो दूसरों के डिसीजन से चलते हैं, सोचने वाले, थोड़े दिन बात करेंगे, सोचेंगे, उस प्रकार के लोग। तो ये नियम ये कहता है कि अगर आप 10 लोगों से मिलते हैं तो 3 लोग तो सकारात्मक मानसिकता वाले, मतलब वो तो रेडी बैठे हैं, कोई आए हमको कोई अपॉर्चुनिटी दिखाए और हम कुछ करें। इनके पास आप पहुंचते हैं और हमारा प्लान दिखाते हैं तो वो तो ज्वाइन करने को तैयार है। 10 में से 3 लोग ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपकी कोई स्किल नहीं है, ये सिर्फ आपकी मेहनत है, सिर्फ आपकी मेहनत है, स्किल नहीं है। स्किल है कि जो आदमी ने ना बोला उसको आपने ज्वाइन करा दिया, जो बोलता है मैं सोचूंगा उसको आपने ज्वाइन करा दिया, जो बोलता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं उसको आपने कॉन्फिडेंस देके ज्वाइन करा दिया। तो 10 में से 4, 5, 6, 7 अगर आप ज्वाइनिंग करते तो आपने स्किल डेवलप की है। लेकिन 10 में से 3 लोग तो ऐसे, उसको कोई भी जाके प्लान दिखाएगा वो जुड़ने को तैयार है। उस हिसाब से 200 लोग की लिस्ट में 60 लोग पॉजिटिव है जो जुड़ने को तैयार है, 60। ठीक है, 6 और 0, 60। लेकिन हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए हम लिस्ट में से सिर्फ 20 लोग को ज्वाइन कराते, 20, तो क्या होगा? अब 20 में से भी मान लीजिए 10 लोग सिर्फ प्रोडक्ट के लिए आए कि सर हमको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, हम किसी और से बात नहीं करेंगे, लेकिन 10 तो काम करेंगे। एक्चुअली ये रेशियो कैसा है, 2 और 18, कि 1 या 2 व्यक्ति होता है जो सिर्फ प्रोडक्ट के लिए, वो भी आगे जाके बिजनेस में कन्वर्ट होता है। बाकी ज्यादातर लोग तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक इनकम करने के पर्पज से ज्यादा आते हैं। तो मान लीजिए हम फिर भी यहाँ पे थोड़ा और लूज करके चलते हैं कि मान लीजिए 10 लोग प्रोडक्ट ही यूज करेंगे और 10 लोग बिजनेस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, रिपीटेशन करेंगे। उन 10 लोग के साथ हम फिर 1 to 1 मीटिंग करेंगे, उनको 3 ऑप्शन दिखाएंगे कि 3 प्रकार के लोग आते हैं बिजनेस में, प्रोडक्ट वाले, ट्राई करने वाले और सीरियसली काम करने वाले। तो आप सीरियसली करना चाहते तो डायरी परचेज करेंगे, 200 की लिस्ट उनकी बनाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे 200 की लिस्ट में से फिर हमको एक लिस्ट में 20 लोग जोड़ने हैं, तो 10 लोग की लिस्ट में से 20 लोग जोड़ेंगे तो 200 की टीम बनेगी। 100 काम करेंगे, 100 नहीं करेंगे, 100 जो कर रहे हैं उनके 20 लोग जोड़ेंगे तो 2000 की टीम बनेगी। 1000 काम करेंगे, 1000 नहीं करेंगे, उनके 20 लोग जोड़ोगे तो 20,000 की टीम बनेगी, और ऐसे ही 20 लाख की भी टीम बनती है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है कि ये आंकड़ों का खेल है। हम कहाँ पे फंस जाते हैं कि सर एक लिस्ट में से मात्र 20 ही लोग, 180 लोग मना कर दिए। अरे 180 लोग जो मना कर दिए उसको छोड़ो ना, जो 20 लोग जुड़े उनके साथ काम कीजिए ना। ज्यादा लोग की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बिजनेस में अपने लिस्ट में से 15-20 लोग जोड़ लेते तो उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन वो 15-20 आपने एक पर्टिकुलर टाइम में जोड़ने चाहिए, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 200 भी जोड़ लोगे लेकिन 3 साल में एक एक करके जोड़ोगे तो टीम नहीं बनेगी। आगे बताता हूँ। तो हमने क्या किया, डायरी दिलाया, डायरी के बाद क्या करेंगे, हम उनका लिस्ट बना दिया। लिस्ट के बाद क्या करेंगे कि सर अब इस लिस्ट के ऊपर जो है हमको सीखना है कि बात कैसे करेंगे, यानी कि लोगों को कॉलिंग कैसे करेंगे। लिस्ट तो बन गया लेकिन कॉलिंग कैसे करेंगे ये भी हमको यहाँ पे सीखना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस भी है, उस वीडियोस को भी आप दिखा सकते हैं, और आपके पास बहुत से ऑप्शन है, आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। उनके साथ बैठ के भी आप वीडियो देख सकते हैं, अपने अपलाइन के साथ भी ट्रेनिंग करा सकते हैं। अब ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग में क्या होता है, लोगों को पता चलता है, ठीक है, कि भाई हाँ ये चीज करना है, ओके ये नहीं करना है। लेकिन उससे क्या हो जाता है, जैसे अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है और आपने कोई वीडियो देख लिया कि अच्छा ऐसे ऐसे हाथ करना है और पीछे से पैर को ऐसे ऐसे करना है, चलो ये तो आ गया स्विमिंग, तो ऐसे आप तैर नहीं पाएंगे दोस्तों। उसके लिए जो है हमको पानी में जाना पड़ेगा, पानी में जाएंगे तो ही हम तैर पाएंगे, तो ही जो है हम अच्छे स्विमर बन पाएंगे। तो आपने ट्रेनिंग तो दे दिया, लेकिन अब उस ट्रेनिंग को आपको 2 घंटा बैठ के जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अपनी टीम के साथ बैठ के प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से वो उन सीखी हुई चीजों को अप्लाई कर पाएंगे। उनको पता चलेगा, देखिए साइकिल चलाना कितना आसान है, किसी भी आदमी को देखो अच्छा सीट पे बैठना है, पैदल मारना है बस। लेकिन जब सच में पहली बार बैठे तब पता चलता है कि यार कैसे होगा सब कुछ। लेकिन बार बार करके ही आप कर सकते हैं। तो आपने लिस्ट बनाया, ट्रेनिंग भी दिया, 2 घंटा प्रैक्टिस भी किया। ठीक है, उस प्रैक्टिस करने के बाद क्या करेंगे हम, अब उस लिस्ट में से जो 200 लोग की लिस्ट है ना, उसमें से हमने 20 लोग को निकाला। आप उनको ही बोलिए कि आप इनमें से 20 लोग ऐसे सिलेक्ट कीजिए जो आपको लगता है कि नहीं करेंगे इस बिजनेस को, आपको लगता है कि ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसे आप यहाँ से 20 लोग सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, और उन 20 लोगों को हम जो है 1 to 1 यहाँ पे कॉल करेंगे। तो एक आदमी को कॉल किया, उस कॉल के बाद फिर चर्चा कीजिए कि इस कॉल में क्या गलती हुआ, क्या अच्छा किया, क्या मिस्टेक किया।
और उसको प्रैक्टिस करके फिर दूसरे को फोन किया, इसको कैसे से किया, फिर तीसरे को, चौथे को। एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के ये कॉलिंग होनी चाहिए। और ये 20 कॉल जो है ना, ये हो गया प्रैक्टिस, आपका प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। देखिए क्रिकेटर्स, देखिए वो नेट प्रैक्टिस करते ही करते हैं। और कोई भी मैच शुरू होने से पहले आप देखिए, बॉलर जो है ना, वो 2-4 बॉल डाल देता है। जब सब लोग फील्डिंग में जा रहे हैं, वो आके 2-4 बॉलिंग कर लेता है। वो देखते हैं पिच कैसी है, उछाल कैसा है क्या नहीं। तो आप इसी चीज को कर रहे हैं। और पहले 20 कॉल करके अगर आपको लगता है कि अभी भी इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, और 20 कॉल की जरूरत है, तो दूसरी बार कीजिए इस चीज को। लेकिन मुझे लगता है कि 20 या 30 कॉल करने में आपके साथ जो आपका साथी है, वो अभी कॉन्फिडेंट हो जाएगा, सर अब मुझे कॉल करने का डर खत्म हो गया, लोगों के सवालों का डर खत्म हो गया। अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर 10 लोग को कॉल करूंगा तो 5 लोग हमें मिलने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो 200 लोग का लिस्ट है, तो 100 लोग प्लान देखने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्यों नहीं हो गए प्लान, बताइए? बिल्कुल हो गए ना, 100% प्लान हो गए। 100 लोग प्लान हो गए, 100 प्लान हो गए, तो लो ऑफ एवरेज बोलता है 30 लोग जुड़ जाएंगे। आप स्किल्ड प्लानर है तो 40-50 जुड़ जाएंगे, हमें तो 20 जोड़ने हैं, हमें तो 12-15 जोड़ने। कितना आसान है, इससे आसान क्या हो सकता है? लेकिन इसको हम जानबूझ के मुश्किल बना देते हैं। अगर हम लिस्ट नहीं बनाएंगे, अगर हम प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं देंगे, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर हम साथ में बैठ के भी कॉलिंग नहीं करेंगे, तो हम इसको जानबूझ के मुश्किल बना रहे हैं। ठीक है, आप इसको मल्टीपल भी कर सकते हैं, एक साथ 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को भी कर सकते हैं कि चलिए आज 5 लोगों का मैंने लिस्ट बनवाया, उनको ट्रेनिंग दिलवाया, वीडियो दिखाया, ऑफलाइन से ट्रेनिंग दिलवाया, उनके साथ बैठ के आपस में प्रैक्टिस किया। 10 लोग को, 15 लोग को, 20 लोग को भी कर सकते हैं। 1-to-1 कॉलिंग वो कर रहे हैं तो ग्रुप में भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्शन पार्ट पे देखते हैं कि इस लिस्ट के ऊपर काम कैसे करेंगे। 200 लोग की लिस्ट है, तो ये जो 200 लोग की लिस्ट है, इसको जो है हमको फिनिश करना है कम से कम। आप 15 से 20 दिन में पूरा कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में इसको फिनिश कीजिए। आप एक लिस्ट को जब फिनिश करते हैं ना, तो आपको बहुत से लोग मिल जाते हैं, और जितने लोग मिलेंगे उतनी लिस्ट मिल जाएगी आप। ठीक है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति की लिस्ट में से 20 लोग ज्वाइन किए, तो 20 लोग ज्वाइन किए तो आपके पास 20 ऑप्शन आ गए ना, 20 नई लिस्ट खड़ी हो गई। 30 लोग ज्वाइन किए तो 30 लिस्ट खड़ी हो गई। अब एक लिस्ट खत्म हुई तो 30 लिस्ट मिल गई। एक लिस्ट 200 लोगों की, यानी कि 6000 लोग की लिस्ट में। और एक बात अपने दिमाग में लिख लीजिए, चाहे अपनी डायरी में लिख लीजिए, कि जब आप अपनी लिस्ट पे काम करते हैं तो आप वर्किंग करते हैं। क्या करते हैं? आप वर्किंग करते हैं। और जब आप अपनी टीम के लिस्ट के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तब आप नेटवर्किंग करते हैं, तब आप नेटवर्कर बनते हैं दोस्तों। और बड़ी टीम वहीं से बनेगी जब आप अपनी टीम की लिस्ट के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो आप अब उनको बोलेंगे कि सर एवरी डे 10 कॉल करने हैं, एवरी डे 1 मिनट में 1 कॉल होता है, एवरी डे सिर्फ 10 मिनट निकालनी है। और इस हिसाब से करेंगे तो 1 महीने के अंदर अंदर जो है हमारी लिस्ट यहाँ पे फिनिश हो जाएगी, और 1 महीने के अंदर अंदर हमारे साथ जो है लोग यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ये एक्शन पार्ट है। यहाँ तक सब कुछ ठीक करेंगे, लेकिन फिर इसको फिनिश नहीं करेंगे, लिस्ट को लेके घूमेंगे, तो फिर ये मिस्टेक हो गया। क्योंकि हमें एक ही प्रोसेस करना है। डायरी लिया, लिस्ट बनाया, ट्रेनिंग लिया, प्रैक्टिस किया, 20 लोग निकाले, फोन किया, कांटेक्ट करने में कॉन्फिडेंस आ गया, आप लिस्ट को फिनिश कर दीजिए। और जो 20-30 लोग जुड़ेंगे उनके साथ वही चीज, डायरी लिया, लिस्ट बनाया, ट्रेनिंग दिया, प्रैक्टिस किया, 20 लोग निकाले, उनकी लिस्ट फिनिश करनी है। माई रिचार्ज जो है ना, ये लिस्ट फिनिश करने का बिजनेस है। लिखिए, अपनी डायरी में लिखिए, माई रिचार्ज जो है वो लिस्ट फिनिश करने का बिजनेस है। आप लिस्ट बनाते जाओ, फिनिश करते जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पैसा आपके पीछे आएगा। आप मना कर दोगे, ऐसे आंख बंद कर दोगे ना, फिर भी आपको पैसा आएगा। आप अपने घर के दरवाजे बंद कर दोगे ना, तो कंपनी आपके वॉलेट में पैसा डाल देगी। पैसा, आपको पैसे को देखने की जरूरत नहीं है। आप एक ही चीज देखिए, लिस्ट बन रहा है, फिनिश हो रहा है कि नहीं, लिस्ट बन रहा है कि नहीं, फिनिश हो रहा है कि नहीं, बस। तो ये लिस्ट फिनिश करने का बिजनेस है, इसको आप अपने दिमाग में चलिए। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम जाते हैं, तो मैंने आपको बोला 20 लोग ज्वाइन कीजिए, लेकिन इससे और भी आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं कि आप जो है 12 लोगों के साथ चलिए। 12 लोगों के साथ, कि एक लिस्ट में से कम 12 लोग हमको ज्वाइन कराना है। ठीक है, तो 12 लोग कैसे ज्वाइन कराएंगे? 4 लेग शुरू कीजिए। नए व्यक्ति के साथ जो है हमको 4 लेग पे शुरू करना चाहिए। जब तक वो रॉयल्टी होल्डर नहीं बनते हैं, 4 लेग पे काम कीजिए। 10-15 लेग पे नहीं करना है। इस टॉपिक पे हम लोग कई बार बातचीत कर चुके हैं कि कितने लेग पे काम करना है, कैसे करना है। तो 4 लेग में 3-3 लोग ज्वाइन कीजिए। लेकिन मैंने देखिए एक ही लाइन में ज्वाइन किए, एक लीडर, फिर उनकी टीम में, फिर उनकी टीम में, ऐसे करके। क्योंकि हम एक लीडर के 2-4 लेग खोल देंगे तो फिर वो निष्क्रिय हो जाएगा कि वो इसके 2-3 लेग में हम लोग यहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही बचकानी बात है, लेकिन लोग पूछते हैं कई बार कि सर इस पिक्चर में है कि पहले एक मैडम का फोटो है, फिर सर का फोटो, फिर मैडम है, तो क्या ऐसे ही ज्वाइन कराना है? ऐसा कोई फंडामेंटल नहीं है। आप किसी भी 3 लोग को ज्वाइन करा सकते हो, 3 लड़के भी ज्वाइन कर सकते हैं, 3 लड़की भी ज्वाइन कर सकती है, कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो डिजाइन इस प्रकार से हुआ है, ऐसा कोई फंडा नहीं है। लेकिन 12 लोग को हमको ज्वाइन करना है। और
आप कोशिश कीजिए कि ये 12 लोग को आप 10-12 दिन के अंदर ज्वाइन कर दीजिए। देखिए, आसान करके बताइए। एक आदमी अपनी टीम को क्या बोलता है कि हम 1000 की टीम बनाएँगे, 2000 से बात करेंगे और 5000 को ज्वाइन कराएँगे। तो डाउनलाइन काँप जाता है, बाप रे! इतने सारे लोग कहाँ से आएँगे? 5000, ये तो बहुत मुश्किल बिज़नेस है। दूसरा आदमी क्या बोलता है, 200 की लिस्ट बनाया। बोला सर 200 लोग हैं 200, इसमें से कितने जुड़ेंगे आपको क्या लगता है सर? बोला सर 200 में से 100 तो जुड़ जाएँगे। अच्छा 100 जुड़ जाएँगे? हाँ। अगर मैं बोलूँ सिर्फ 50 जोड़ने तो? सर 50 तो 100% हो गए। अगर मैं कहूँ सिर्फ 30 लोग जोड़ने तो? सर 30 तो मैं जोड़ दूँगा सर, 12 लोग जॉइन करने का। क्या बात कर रहे हैं सिर्फ 12? हाँ, यानी कि 188 लोग भी आपको मना कर देना, तब भी आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। हमको सिर्फ 12 लोग चाहिए। लेकिन ये 12 लोग जो है हमको अगले 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर या अगले 20-25 दिन के अंदर चाहिए। तो इस प्रकार का आप क्या करके उसको आसान करके बताइए, मुश्किल करके मत बताइए। कुछ लोग क्या करते हैं मुश्किल करके बताते हैं। तो मुश्किल नहीं करना है और मैं सच बोलूँ तो हमें ज़्यादा लोग की ज़रूरत नहीं है। एक लिस्ट में से अगर 15-20 लोग जुड़ गए तो बहुत हो गया। उससे ज़्यादा कहाँ ज़रूरत है। 200 लोग जोड़ के क्या करोगे आप? आप लोग जोड़ते ही जाओगे, पौधे लगाते ही जाओगे। पौधे लगाने के बाद पानी पिलाना है, उनको रक्षण करना है, उनको बड़ा करना है, उनको सँवारना है ना। तो ये पौधे लगाए हमने, अब इनके साथ हम लोग काम करेंगे। अब देखिए मैजिक देखिए, ये स्टेप नंबर 2 है, लेकिन स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 1 का रिपिटिशन। क्या है ये? रिपिटिशन। मतलब सेम चीज़ है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है कि दूसरे लेग में एक व्यक्ति के नीचे फिर 12 लोग दिखाए। ऐसा क्यों है? ये एक एग्ज़ाम्पल है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लेग नंबर 1 में 3 लोग हैं, तो ये 3 लोग तो डेफ़िनिटली काम करना चाहते हैं, लेकिन हम थोड़ा नेगेटिव सोच के चलते हैं कि मान लीजिए 3 में से 1 ही व्यक्ति काम करता है, 3 में से 1 ही व्यक्ति काम करता है, तो उसके साथ मैं क्या करूँगा सेम प्रोसेस को रिपीट करूँगा। उनका डायरी बनाऊँगा, 200 का लिस्ट बनवाऊँगा, उनको कॉन्टैक्ट करने की ट्रेनिंग देंगे, प्रैक्टिस कराएँगे, 20 लोग निकालेंगे, उनको कॉन्टैक्ट का कॉन्फिडेंस दिलाएँगे। फिर वो कॉन्टैक्ट करेंगे, हम उनके साथ मिलके प्लान करेंगे और उनके 12 लोग जोड़ेंगे। तो देखिए सेकंड लेग में उस व्यक्ति की टीम में फिर 4 लेग बन गए और 1 लेग में 3-3 लोग। सेम टू सेम फर्स्ट लेग में भी होगा, 3 में से कोई एक तो काम करेगा, सेम टू सेम थर्ड लेग में भी होगा, फोर्थ लेग में भी होगा। तो सेकंड टारगेट पे मैं जब जाऊँगा, तो मेरे एक-एक लेग के अंदर जो है आप देखिए 15-15 लोग हो गए और ये सभी लोगों को आपने स्मार्ट कंज्यूमर से जॉइन किया यानी कि 2000 बिज़नेस वॉल्यूम से जॉइन किया है। तो मेरे हर एक लेग में 30-30 हजार बिजनेस वॉल्यूम आना भी शुरू हो गया। 2 से 3 महीने में आप जो है रोल टेलर बन जाएँगे और रोल टेलर तो आप मुझे लगता है 2 ही महीने में बन जाएँगे, उसके बाद बहुत जल्दी आप यहाँ पे डायमंड डायरेक्टर भी बन जाएँगे और आपका क्वालीफाई होना भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये स्मार्ट कंज्यूमर तो 6 महीने के लिए आए हैं ना, वो 1 महीने के लिए तो आए नहीं है। प्रोसेस एक ही है, उस एक ही प्रोसेस में मास्टर बनना है, उसको हमको रिपीट करना है। जितना रिपीट करेंगे, उतना उस प्रोसेस में जो है नेटवर्क यहाँ पे मजबूत बनता जाएगा। तो इस एक ही प्रोसेस को हमको समझना है, जानना है और उसमें पूरी तरीके से हमको यहाँ पे मास्टर बनना है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है? तो आप इस प्रोसेस पे जब काम करते हैं, तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। हमारे प्लान के बारे में अगर हम बात करें तो मैं अक्सर लगभग हर ट्रेनिंग के अंदर ये 2-4 स्लाइड्स दिखाता हूँ, जिसको हमें ज़हन में रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि 4 लेग में काम शुरू कीजिए नए लोगों के लिए। फिर आगे जाके जब वो रोल ट्रेनर बन जाते हैं, जब वो खुद प्लानर बन जाते हैं, ठीक है? एक स्लाइड हम पीछे करके देखेंगे, 1-2 स्लाइड पीछे करके देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, एक स्लाइड और पीछे करके देखेंगे कि हाँ, जैसे ये जो व्यक्ति है, एक स्लाइड आगे लीजिए किशोर जी। हाँ, ये जो व्यक्ति है उसको हम क्या बता रहे हैं कि सर इस लिस्ट को फिनिश हमको करना है, तो आप और हम मिल के काम करेंगे। जब तक आपकी टीम में 12 लोग जुड़ जाते हैं ना, तब तक मैं प्लान दिखाऊँगा, तब तक आपको प्लानर बन जाना है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या? अगली स्लाइड पे जाएँगे हम कि जो सेकंड स्लाइड का मैंने आपको ऑप्शन दिखाया है सेकंड लेग का, एक बार और क्लिक कीजिए। हाँ, देखिए सेकंड लेग का मैंने ऑप्शन दिखाया है कि जिस व्यक्ति की टीम ने हमने 12 लोग जॉइन किया है ना, अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके 12 लोग जुड़े तब तक वो जो है प्लानर ऑलरेडी बन चुका है। अब वो यहाँ पे प्लान दिखाना शुरू कर देगा। मतलब जिसकी भी लिस्ट खत्म हो जाती है और जिसके 12 लोग जुड़ जाते हैं, तब तक आपने उसको प्लानर बना दिया। और इसमें पारिया सर एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग देते हैं। सर का तो सेशन बहुत ही जबरदस्त है और काफ़ी अच्छे से समय लेके बताते हैं। मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। सर क्या बताते हैं कि 3 स्टेप में आप डुप्लीकेट कीजिए। पहला स्टेप है कि यू सी आई डू, तुम देखो मैं कैसे करता हूँ, ठीक है? उनको बाजू में बिठाओ डायरी पेन से, उनको बोलो कि देखिए प्लान कैसे करते हैं, देखो, मैं करता हूँ। 1 बार देखा, 2 बार देखा, फिर उसको पूछो क्या देखा? क्या समझ में आया? कहाँ शुरू किया? कहाँ खत्म किया? क्या पता चला? आज नया क्या सीखा? फिर उसमें आप जब सेकंड स्टेज पे चले जाते हो, पहला स्टेज है यू सी आई डू, तुम देखो मैं करता हूँ। दूसरा स्टेज है वी डू,
टुगेदर, हम दोनों मिलके करते हैं। अच्छा आप एक काम कीजिए, शुरुआत कीजिए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, आप एक काम कीजिए, ये पोर्शन दिखा दीजिए, फिर मैं दिखाता हूँ। मतलब आप दोनों मिलके प्लान कर रहे हैं। और तीसरा स्टेप है, उसमें आप क्या करते हैं, यू डू आई सी। अब आप प्लान कीजिए, मैं देखता हूँ आप क्या गलती करते हैं। तो ऐसे करते हैं 12 लोगों को जोड़ने में आपको 20, 25, 30 लोगों को तो प्लान दिखाना पड़ेगा ना। तो ये 25, 30 लोगों को प्लान दिखाते दिखाते जो है आप उनको प्लानर बना देंगे। तो यहाँ पे आप जिस व्यक्ति के साथ आपने काम शुरू किया था, जिसके साथ हमने पहली मीटिंग की थी, जिसका अगला 3 महीने का 6 महीने का हमने माइंड सेटअप किया था, हमने डायरी में लिखा था 3 महीने में कितना इनकम करनी है, उसके लिए कितना टाइम देंगे, धीरे धीरे उनको मीटिंग्स में लाते गए, सेमिनार में लाते गए, कॉन्टेक्ट करने का ट्रेनिंग दिया, उनको इन्वॉल्व करते गए, उनको टाई पहनाया और धीरे धीरे करके आपने उसको प्लानर यहाँ पे बना दिया। अब वो इस चीज को रिपीट करेगा। आप एक व्यक्ति जिसने लिस्ट बनाया है, उसकी टीम में जो भी जुड़ेगा वो जब भी लेके आएगा ना, सर इसका लिस्ट बन चुका है, हमने बना दिया, वो लेके आएगा। क्योंकि आप जो करेंगे वो आपका टीम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लानर भी आपके बन रहे हो, इस हिसाब से आपका डुप्लीकेशन भी हो रहा है। अगले स्लाइड पे जाएंगे कि इसको जो है, हम जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं और जो 50,000 रुपया कमाना चाहते हैं, उनको ये जो चित्र है ना, इसको दिमाग में फिक्स कर देना चाहिए। हमारा प्लान इतना शानदार है, अनलिमिटेड ड्रीम अनलिमिटेड हमारा जो प्लान है, उसकी एक खूबी है कि आप 6 लाख से जितना जितना बिजनेस करते हैं ना, उससे प्लस आपकी इनकम हो जाती है। तो अगर मुझे 25,000 कमाना है तो मुझे 6 लाख से 25,000 बीवी करना है। अगर मुझे 50,000 अर्न करना है तो मुझे 6 लाख से 50,000 बिजनेस करना है। अगर मुझे 1 लाख कमाना है तो मुझे 6 लाख से 1 लाख बिजनेस करना है। और अगर मुझे 1 करोड़ रुपया महीने कमाना है तो मुझे 6 लाख से 1 करोड़ बीवी करना है। आपका इनकम 1 करोड़ रुपया महीने हो सकता है। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूँ ये 50,000 से प्लस कैसे होता है। देखिए, आप परफॉर्मेंस बोनस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 33,000 होता है, रॉयल्टी लगभग आपकी 10,500 होगी, ट्रेवल फंड आपका 2,700 होगा, कार फंड होगा, हाउस फंड होगा, सब कुछ मिला के टोटल 52,500, यानी कि 50,000 प्लस जो मैंने आपको बताया था। तो 3 लाख बिजनेस करके, सिर्फ 3 लाख बिजनेस करके 50,000 रुपए की इनकम आप यहाँ पे कर सकते, सिर्फ 3 लाख। 17 से 18% हो गया ये, 17 से 18%। जब भी कोई दूसरी कंपनी का आदमी मिलता है, एक सवाल पूछता हूं मैं कि आप अपने बिजनेस में 6 लाख बीवी पे आपको मैक्सिमम इनकम कितनी मिलती है? कोई बोलता है 15,000, कोई बोलता है 20,000, कोई बोलता है 25,000। और मैं बोलता हूं कि हम 1 लाख रुपया इनकम देते हैं 6 लाख बीवी पे, तो वो आदमी वहीं पे हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाता है। 6 लाख से अगर आप 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो आपकी इनकम भी 1 लाख से प्लस हो जाएगी। इसको भी अगर कैलकुलेट करें, अगली स्लाइड में देखते हैं हम लोग कि कैसे ये 1 लाख होता है। तो आपका परफॉर्मेंस बोनस यहाँ पे 66,000 होता है, फिर रॉयल्टी, ट्रैवल बोनस, कार बोनस, हाउस बोनस, सब कुछ मिला के 1 लाख से प्लस, यानी कि 1,05,000, 1 लाख प्लस। तो ये आप फंडा अपने माइंड में रख के चलिए कि मुझे जितनी इनकम करनी है उतना बिजनेस मुझे 6 लाख से करना है। और 6 लाख से अगर मैं 1 लाख बिजनेस करता हूं तो यहाँ पे मेरी जो इनकम है वो भी 1 लाख हो जाती है। तो इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पे हम लोग बंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच, इस प्रेजेंटेशन को आप लोगों ने ध्यान से सुना और इसको आप अप्लाई कीजिए। देखिए, सब चीजें एक झटके से अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन आप करना शुरू, एक एक चीज करना शुरू कीजिए। जैसे कि लिस्ट बिल्डिंग की मीटिंग, फिर प्रोस्पेक्टिंग की मीटिंग, डुप्लीकेशन की मीटिंग, प्लान शो की मीटिंग, ये करना शुरू कीजिए। जितना करना शुरू करेंगे इतना धीरे धीरे आपको आता जाएगा। एक मेरा नॉलेज है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक आप खुद से करोगे तो उसमें आपका नॉलेज ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि डबल हो जाएगा, फायदा जो है वो डबल होगा कि मेरा तो आपको नॉलेज मिल रहा है, साथ में आपका अनुभव भी यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो उसका जो पावर है वो टर्बो हो जाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि टर्बो इंजन है, क्यों? क्योंकि पहले से पावरफुल है ये। तो आप मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, आपकी टीम आपसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 4 साल में करोड़पति बनता है तो उसका जो डाउन लाइन है वो 3 साल में बनना चाहिए, क्योंकि उसके पास अपलाइन का भी अनुभव है और वो अपने से भी काम कर रहा है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक पे हमने 2 टॉपिक पे बात किया और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है कि डेली सुबह हम लोग सीख रहे हैं, इसको अप्लाई कर रहे हैं और बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ आ रहा है। इतनी रॉकेट स्पीड से बिजनेस जा रहा है, कुछ लोगों की इनकम तो बूस्ट कर गई है। मतलब उन्होंने जो सोचा नहीं था, वो जो सोच रहे थे कि हम 2024 के दिसंबर में कमाएंगे, वो इस दिसंबर में वो लोग टारगेट कंप्लीट करने वाले। तो और भी साथियों को इस मीटिंग में लेके आए, लगातार सीखे, आगे बढ़ते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर जी का धन्यवाद आज इस मीटिंग को होस्ट करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।